अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खान दाता और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, हम लोग अपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का 9th चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं और उसके हमने शुरू के क्लासिफिकेशन के तमाम मेथड जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन के वो मैकेनिज़्म नहीं देखे हैं, वो मेथड नहीं देखे हैं, तो आप फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मौजूद है, आप देख सकते हैं जाकर उन तमाम लेक्चर्स को। आज से हम अपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के जो टॉपिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं वो है फाइलम्स। हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि एनिमल किंगडम में ओवरऑल 33 फाइलम्स हैं, लेकिन 9 मेजर फाइलम हैं और हम अपने इस चैप्टर के अंदर 9 मेजर फाइलम ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इस सिलसिले में पहला फाइलम डिस्कस करेंगे और वो है फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फाइलम पोरीफेरा क्या है, इन एनिमल्स की क्या खासियतें होती हैं और इन एनिमल्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं। स्टूडेंट, फाइलम पोरीफेरा की जो टर्म है वो ड्राइव की गई है पोरीफेरस से, जिसका मतलब होता है पोर बियरिंग। पोर बियरिंग, पोर बियरिंग की अगर मीनिंग करते हैं तो इसका मतलब होता है सुराखदार, यानी किसी चीज़ में सुराख हो। अब इनको पोर बियरिंग क्यों कहा जाता है? इसमें एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी फाइलम का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, किसी भी ग्रुप का जो नाम दिया जाता है ना, चाहे वो फाइलम हो, फाइलम का कोई ना, जैसे इस फाइलम का नाम पोरीफेरा है, मतलब इस ग्रुप का पूरा नाम पोरीफेरा है। इस तरह आप क्लासेस भी आगे जाके पढ़ेंगे, मेमेलिया वगैरह, रेप्टिलिया वगैरह, तो वो नाम वो जो नाम दिया जाता है किसी भी ग्रुप का, वो नाम उसके एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर दिया जाता है जो सबके अंदर कॉमन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस फाइलम का नाम पोरीफेरा रखा गया है, यानी पोर बियरिंग, सुराखदार, तो इसका मतलब है कि ये पोर्स इस ग्रुप के तमाम एनिमल्स के अंदर सबके अंदर कॉमन होंगे, सबके अंदर ही कॉमन होंगे। तो अब ये फाइलम पोरीफेरा जो है, इस फाइलम के एनिमल्स की खास बात ये होती है कि इनकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, इसी वजह से इनको कहा जाता है पोरीफेरा, पोर बियरिंग। अच्छा, मोस्ट कॉमनली दीज एनिमल्स आर कॉल्ड स्पंजिस, इनको स्पंजिस कहा जाता है। स्पंज का नाम सुन के जो आपके जहन में आ रहा है बिल्कुल उसी की बात हो रही है। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हम जिस स्पंज की बात कर रहे हैं, जो आमतौर पे यूज़ कर रहे हैं, क्या वही स्पंज है? तो ये स्पंज की बात हो रही है, दरअसल वो वही है। अब देखें क्या चीज़ है। फ़र्ज़ करें ये फाइलम पोरीफेरा का एक एनिमल है स्पंज, और आप देख रहे हैं कि इस स्पंज की पूरी बॉडी पे आपको छोटे छोटे ये सुराख दिखाई दे रहे हैं। दीज स्मॉल ओपनिंग्स आर कॉल्ड ओस्टिया, इनको ओस्टिया कहा जाता है। ठीक है, ये ओस्टिया जो स्मॉल पोर्स होते हैं, ये पूरे के पूरे इनकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, इस एनिमल्स के ऊपर। और फिर ये जो ओस्टिया होते हैं, मिसाल के तौर पे ये बराबर में एक डायग्राम बनी हुई है, और ये हमने क्या किया है कि एक स्पंज को कट करके देखा है कि इस स्पंज के अंदर क्या होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो ओपनिंग्स है ओस्टिया, ये ओस्टिया की ओपनिंग एक कैनाल के ज़रिए से अंदर जाकर एक बड़ी ओपनिंग के अंदर जाकर खुलती हैं। ये देख रहे हैं आप सब चीज़ें, यानी ओस्टिया जो है अंदर जाके बड़ी एक ओपनिंग मौजूद है, ये सब जाके इसमें खुलती है। इस ओपनिंग को हम कहते हैं स्पंजोसील, सीलोम हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस चुके हैं कि बॉडी कैविटी को कहते हैं, और स्पंज कॉमन नेम है पोरीफेरा के एनिमल का। तो स्पंजोसील का मतलब होता है द कैविटी ऑफ स्पंजिस। लेकिन चूँकि स्पंजिस जो हैं ये ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल नहीं है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन की थी हमने कि ये पैराज़ोआ से बिलोंग करते हैं, क्यों करते हैं, वो भी पिछले लेक्चर में मौजूद है। अब ये जो स्पंजोसील है, ये जो सारी के सारे ओस्टिया की ओपनिंग स्पंजोसील में ओपन होती है, और ये स्पंजोसील एक बड़ी ओपनिंग के ज़रिए से यानी ये ओपन हो रही होती है। तो कहने का मकसद ये कि ये जो फाइलम पोरीफेरा के एनिमल है, इनकी की पूरी बॉडी पे छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको ओस्टिया कहते हैं, और बॉडी के ऊपर एक बड़ी ओपनिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्क्यूलम। उसको ऑस्क्यूलम कहा जाता है, ये बड़ी ओपनिंग है, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्क्यूलम। ये ऑस्क्यूला या ऑस्क्यूलम का यहाँ पर भी है, और ये ओपनिंग यहाँ पर भी मौजूद है, दोनों जगह पे ऑस्क्यूलम मौजूद है। ठीक है, ये ओस्टिया यहाँ पर इसके ऐसे मौजूद है। तो ओस्टिया वो स्मॉल ओपनिंग्स हैं जो बहुत बड़ी तादाद में होती हैं और पूरी बॉडी पर होती हैं। ऑस्क्यूलम 1 या 2 होते हैं, ये बॉडी के ऊपर होते हैं। ये ओस्टिया और ऑस्क्यूलम क्यों होते हैं? असल में ओस्टिया के ज़रिए से, क्योंकि जितने भी स्पंजिस होते हैं सब इक्वेटिक्स हैं, स्पंजिस तमाम के तमाम यानी फाइलम पोरीफेरा के तमाम एनिमल इक्वेटिक्स हैं। तो इस ओस्टिया के ज़रिए से वाटर
इंटर होता है स्पंजोसील में, और स्पंजोसील से फिर ये वाटर बाहर लीव करके जाता है ऑस्क्यूलम के थ्रू, और इसके ज़रिए से ही इसके बॉडी के तमाम फंक्शन ऑपरेट कर रहे होते हैं, तमाम फंक्शन चल रहे होते हैं। तो ओस्टिया के ज़रिए से वाटर इंटर होता है और ऑस्क्यूलम के ज़रिए से वाटर लीव करता है। ओस्टिया एंड ऑस्क्यूलम ये वाटर का इंटर और एग्जिट करने के लिए ओपनिंग्स होती हैं।